हमारे जो पुलिस भर्तियां निकलती है तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। फिलहाल में 2013 की जो अधिसूचना है, संशोधित अधिसूचना 2016 की जो अधिसूचना है, इसके आधार पर शेड्यूल एरिया में पुलिस भर्ती होती है और वहां के स्थानीय जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली ये 2017, 2018, 2019 की जो भर्ती आई, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत ना के बराबर पद आए। हमारे उस अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 50% जो सीटें हैं वो सामान्य के लिए, मतलब सामान्य, इसमें किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन दुर्दशा ऐसी है कि कोई एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल मेरिट टॉप करता है, लेकिन वो उसने रनिंग में या इसके हाइट में, इसके चेस्ट में उसने थोड़ी सी भी छूट ले ली तो उसको सीधा न तो जनरल में लिया जाता है ना एसटी में लिया जाता है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी का कोई आदमी ओपन मेरिट में, मतलब सामान्य मेरिट में नहीं जाए। अगर वो वहां नहीं लेते तो कम से कम उसको एसटी की मेरिट में तो लेना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या प्रावधान बना रखा है कि पिछली कई भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी के लड़के जो ओपन मेरिट में गए उनको सीधा बाहर कर दिया गया है। जैसे कि छूट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस आधार पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया कि कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति छूट लेता है तो उसको उसके रिजर्व कैटेगरी में डाला जाए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो दौड़ है, दौड़ने वाले एसटी का है, उसको 30 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ओपन कैटेगरी का मतलब जनरल का व्यक्ति है, उसको 25 मिनट में पूरी करनी है। तो जो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो 29 मिनट के अंदर भी, वो मतलब 26 मिनट के अंदर भी 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करता है, उसको हम अंक तो पूरे 330 दे रहे हैं, लेकिन उसको हम मानते हुए उसको बाहर कर दें। हैं वो कई वहां के स्थानीय जो 15 से 20% जनरल वर्ग के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इससे पूरे इलाके में अशांति फैली हुई है और युवाओं के अंदर एक भयंकर आक्रोश है। इस अशुद्धि का शुद्धिकरण किया जाए। कई बार हम कह चुके हैं कि 2013 की जो अधिसूचना है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, वो एक काला कानून की तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति अगर ओपन कैटेगरी में बाई चांस चला भी गया है, लेकिन उसकी पदों की गणना होती है तो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति की पद की गणना उसी कैटेगरी में की जाती है, उसके कास्ट की कैटेगरी में की जाती है। अगर वो ओपन कैटेगरी में गया है तो उसकी पद की गणना भी ओपन कैटेगरी में की जा सकती है। वर्तमान सांसद राजकुमार रोत सदन में सभापति महोदय से ही भिड़ गए। साथियों, इसका कारण है कि जो आदिवासियों की भर्ती होती है, जो अनुसूचित आरक्षण वाले क्षेत्र में 2013-2016 की अधिसूचना के तहत, जिसमें 2013 की जो अधिसूचना थी उसमें जो काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, जिसमें पद जो ST/SC के थे उसको रिक्त रखा गया है। और उसका जो खुलासा है आरक्षण महारैली आरक्षण मोर्चा में भी उन्होंने सभा में यह बात रखा था। जो आंकड़े दिखाए गए थे, जहां पर चाहे वो जवान, देश के जवान हो या प्रोफेसर पद हो या टीचर पद हो, जहां पर जो है आदिवासियों के साथ जो है एक भेदभाव का रहा है। और जहां पर आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर अधिकारियाँ होते हैं, पुलिस अधिकारी वन विभाग में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जहाँ पर उन्हें जो है एक छोटे मोटे पद दिया जाता है, छोटे मोटे पद, जहाँ पर उन्हें बड़ा पद मिलना चाहिए, किंतु वहाँ पर भी उनके जो हेड होते हैं वह दूसरे सामान्य वर्ग से रख दिए जाते हैं। आदिवासियों को हमेशा जो है भेदभावपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर जो है इस मुद्दे को लेकर सांसद राजकुमार रोत जी ने भारी आक्रोश जताया, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है। आप लोग देख रहे हैं कि एक अकेला राजकुमार रोत सांसद कितनों पर भारी पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर मोदी जी को दिखाया जाता है कि एक अकेला कितने पर भारी पड़ रहा है, किंतु मोदी जी भाजपा सरकार से है और भाजपा की जो सरकार है वर्तमान में भारत भर में उनकी सरकार है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की राज्य है, किंतु सरकार तो मोदी जी का ही है, तो वह अकेला किसी पर भारी नहीं। किंतु अभी जो वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी अकेले एक ऐसी पार्टी है जहां पर से सांसद राजकुमार रोत और सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, विधायक थावरचंद दामोर, ऐसे
ऐसे ऐसे विधायक और एक ही सांसद है राजकुमार रोज जी डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जो कि आदिवासियों के लगातार मुद्दे उठाते जा रहे हैं। किंतु वहीं अगर हम बात करें अदर दूसरी पार्टियों की जो धर्म का मामला उठा रहा है, धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं अदर दूसरे जो आदिवासी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो पार्टी है या संगठन जो है, जो पीछे रहने का कारण है वह यही कारण है कि वह जो है आदिवासियों की जो है हक अधिकारों को महत्व न देते हुए उन्हें केवल धर्म के नाम पर एकत्र करना, धर्म के कॉलम के लिए एकजुट करना, तो यह उनका प्रयास रहा है। इसीलिए आदिवासी लोग जो अदर समाज है वहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहा है और उनका जो प्लान है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, यह कारण है। देखिए, जो भूखा है उसे भोजन की आवश्यकता है, किंतु अगर आप उसे कपड़े लत्ते देंगे तो उसका वो क्या करेगा, यह चीज़ समझने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग कमेंट करें सांसद राजकुमार रोज जी का यह जो कार्य कैसा रहा, जो जब वह विधानसभा 84 से विधायक थे तब का जो वीडियो है, जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच चुके हैं, किंतु उनका जो आंदोलन, जो उनके वैचारिक है, जो उनके विचार है, जो कि संविधान में जो आदिवासी पुरखों ने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा कह लो, टंटिया भील, मामा कह लो, इन्होंने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई जो है सांसद राजकुमार रोज जी लड़ रहे हैं। बाकी दूसरे हम बात करें जिन पार्टी संगठन की, वह धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगा, आप लोग कमेंट करें, बताएं। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। संदीप बंटी मीडिया चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।